आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं मुख्य घटनाओं से। सीएमओ ने किया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ। दिव्यांगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ब्लॉकों में लगेगा विशेष शिविर। घटतौली की शिकायत पर डीएम ने कोटेदारों के यहां किया औचक निरीक्षण। बलिया के सरकारी अस्पताल में बाहर की दवाएं लिखने का सिलसिला जारी। महानगर के 21 स्थानों में पुलिस चौपाल लगा, सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। और पुलिस संग मिलकर चोरी करने वाले शातिर चोर को सिद्धार्थनगर की पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब सत्य घटना विस्तार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुख्य चिकित्साधिकारी आशुतोष कुमार दुबे ने बुधवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फीता काटकर अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान आच्छादित परिवारों के लिए 18 मई तक आयुष्मान पखवाड़ा चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान आयुष्मान कार्ड बनवाने वाले लाभार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। अभियान में जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा ताकि सभी लाभार्थियों का कार्ड बनाया जा सके। सीएमओ ने बताया कि शासन से दिशा निर्देश मिला है कि योजना के सभी लाभार्थियों को सूची ग्रामवार, वार्डवार, संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी और आशा कार्यकर्ता को भी उपलब्ध करा दी जाएगी। राज्य में 24% लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। शासन का मानना है कि ऐसे अभियानों से लाभार्थियों के आधिकारिक कार्ड बनाए जा सकते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर या माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र के आधार पर, जो श्रमिक के आधार पर या जो अंत्योदय कार्ड के आधार पर थे, इन लोगों को जो है सम्मिलित किया गया है और इसमें एक वर्ष में 5 लाख रुपए का इलाज उनके परिवार को, सदस्यों को दिया जाता है। जनपद गोरखपुर में लगभग 5 लाख परिवार हैं, जो लगभग 20 लाख लाभार्थी हैं और जिसमें हम 5,10,000 कार्ड बना चुके हैं और लगभग 65 करोड़ रुपए का जो है इन लोगों ने प्राइवेट इलाजों से उपचार करा लिया है। हमारी इच्छा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम कार्ड बना सकें, जिससे सरकार की इस महत्वाकांक्षा योजना का लोग लाभ उठा सकें। दिव्यांगजनों में कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाकर पात्र दिव्यांगजनों को चिन्हित किया जाएगा, जिसके लिए शिविर 9 मई से 18 मई तक अलग अलग ब्लॉकों में लगाया जाएगा। इसके लिए रोस्टर तैयार हो गया है। शिविर की शुरुआत उरुआ, बेलघाट और गगहा ब्लॉकों से होगी। सबसे आखिरी में चरगावा ब्लॉक व सदर क्षेत्र में शिविर का आयोजन होगा। इसी क्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संबंधित अधिकारियों को शिविर आयोजित करने की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। सभी शिविर दिन में 11 से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होंगे। हमारे दिव्यांग लाभार्थियों के लिए उपकरणों की व्यवस्था के लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप लगाए जा रहे हैं और इसके लिए हमने माइक्रो प्लान बना के शिविरों की तिथि निर्धारित की है और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आच्छादित हो सकें और उनको सरकारी योजनाओं में आच्छादन कराते हुए निःशुल्क उपकरण की व्यवस्था कराएं। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस पर ऑफिसों व सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में कार्य हो रहे हैं, जिससे जनपद की छवि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में बेहतर जनपद की श्रेणी में गिना जा सके। इसके लिए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद गोरखपुर में लगातार प्रयत्नशील है। उपभोक्ताओं द्वारा कोटेदारों की ओर से घटतौली और अनियमितता बरतने की शिकायत मिल रही थी, जिससे डीएम ने गोपनीय जांच कराने के बाद बुधवार को कोटेदारों के यहां छापा डलवाया। बुधवार सुबह 6 बजे से जनपद के समस्त
तहसीलों के एसडीएम और तहसीलदार के साथ जिलाधिकारी सभागार में बैठक कर उनके नेतृत्व में टीमें गठित कर और उन टीमों को शिकायत प्राप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन कोटेदार के यहां औचक निरीक्षण करने के लिए भेज दिया गया। इसी क्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि सरकार की तरफ से गरीबों को फ्री में राशन उपलब्ध कराई जा रही है ताकि प्रदेश का कोई भी गरीब भूखे पेट ना सोए, लेकिन जनपद के कुछ कोटेदार घटतौली कर खुद को मालामाल कर रहे हैं और राशन उपभोक्ताओं को चूना लगाने का कार्य कर रहे हैं। गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि गठतौली हो रही है, अपात्रों को जोड़ा गया है, यूनिट्स काटे गए हैं। इस तरह की शिकायतों की जांच करने के लिए आज हर तहसील में छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक गांव में 10 से 15 राजस्व टीम के कर्मचारी अधिकारीगण जाके डोर टू डोर सर्वे करके कितनी गठतौली हो रही है, कितनी कटौती हो रही है, कितने अपात्र लोगों को जोड़ा गया है, इसका सत्यापन करेंगे और आज शाम तक रिपोर्ट प्राप्त होगी और उसके आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यांकन करके रिकवरी की जाएगी, प्राथमिकता दर्ज किया जाएगा और इसमें निरस्तीकरण करके महिला समूह को वो कोटा आवंटित किया जाएगा और इस तरह की लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी। गोपनीय जांच में जहां कोटेदारों द्वारा या सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा या मार्केटिंग के अधिकारियों द्वारा इस तरह की अनियमितता की जाती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि सभी लाभार्थियों को 100% उनका खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अधिकार प्राप्त होकर शासन की योजना हर एक गरीब व्यक्ति तक पहुँचे। इसी प्रयास से ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बलिया से है, जहां बलिया के जिला सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों को अच्छी दवा सस्ते दामों पर मिले, बिना किसी परेशानी के मिले, इसके लिए सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के सरकारी अस्पताल के परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया, जिसकी तस्वीर आप कैमरे में कैद देख सकते हैं। इसके अलावा निःशुल्क दवा केंद्र भी अस्पताल में मौजूद है। बावजूद इसके सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा बाहर की दवा लिखे जाने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालक ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि अस्पताल के लगभग सभी चिकित्सक मरीजों के द्वारा यहां से खरीदी गई दवा को ये कहकर वापस करा दिया जाता है कि ये दवा काम नहीं करेगा और बाहर की दवा खरीदने को कहा जाता है। इसे लेकर संचालक काफी परेशान हैं। यही बात दवा खरीदने पहुंचे मरीजों के परिजनों ने भी बताया। डॉक्टर साहब के यहाँ अनुराग सिंह डॉक्टर साहब के यहाँ दिखाया और दवा यहाँ से जन औषधि केंद्र से लेने आया तो उनसे पूछा तो बोला कि नहीं, यहाँ से दवा बिल्कुल मत लीजिए, यहाँ से दवा बिल्कुल नहीं लेना है, बाहर से दवा ले लीजिए। कहाँ का दवा नहीं लेना है? ये जो जन औषधि केंद्र बलिया चिकित्सालय में खुला है उसमें दवा मत लीजिए। क्यों नहीं लीजिए? बोल रहे हैं कि ये दवा काम नहीं करेगी, बिल्कुल गलत संगठन की दवा है, आप बाहर से ले लीजिए। दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जबकि एक दो डॉक्टरों को छोड़कर के कोई भी डॉक्टर यहाँ की दवा नहीं लिखते हैं। यहाँ से अगर दवा कंपोजिशन मिला करके सेम प्रकार की दवा दे दी जाए तो डॉक्टर लोग वापस करा देते हैं, बोलते हैं कि बाहर की दवाइयाँ लाइए, ये दवाइयाँ गलत है, कम काम करेंगी। ऐसे कौन है डॉक्टर? बहुत सारे हैं, एक दो डॉक्टरों को छोड़ करके लगभग सभी हैं। जैसे मैं अब इस मामले के बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि क्या सरकार की ये व्यवस्था कारगर नहीं है या दवाएं कारगर नहीं है या अस्पताल के चिकित्सक कमीशन के चक्कर में सरकार की इस योजना को बट्टा लगाने को आतुर है। अगर दवाएं कारगर नहीं है तो फिर सरकार लोगों को इसके माध्यम से या तो बेवकूफ़ बना रही है या भ्रष्टाचार करने का नया जरिया है। बहरहाल विजय जो भी हो, इस मामले की जांच कर लोगों के विश्वास को जिंदा रखने और दोषियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब यहाँ पे दवा लेने आते हैं, बोले डॉक्टर साहब की बोले कि नहीं यहाँ पे दवा नहीं लेना है, आपको मैंने बाहर से दवा लेकर तो आप यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? आ गया है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे अस्पताल में मैक्सिमम दवाएं उपलब्ध हैं जो कि सरकार के वेयर हाउस से, और बाकी कुछ जो दवाएं नहीं मिले उनको मैंने जेनेरिक नेम से खरीदवा के ओपीडी और इमरजेंसी में उपलब्ध कराया है। और सभी डॉक्टरों को ताकीद की गई है कि यदि आपको कभी लिखना पड़ जाए मजबूरी में या ज़रूरत पे तो जन औषधि से ज़रूर लिखवाएं। ये मेरे तरफ से लगातार सभी डॉक्टरों को एक आउटस्टैंडिंग आर्डर है, और यदि साल्ट वाली प्रॉब्लम आएगी तो उसमें कुछ मैं नहीं कर सकता। बाकी मैंने सबको दे रखा है कि आप यहाँ से ही लिखिए, और मैक्सिमम दवा अस्पताल की कभी जरूरत पड़े तो। बन रहे गोरखनाथ निर्माणाधीन थाने का एसएसपी ने निरीक्षण किया। कार्यदायी संस्था से थाने का जल्द से जल्द निर्माण कराने का आदेश दिया। थाने का निर्माण जुलाई माह में पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन निर्माणाधीन न होने के कारण ठेकेदार ने आश्वासन दिया कि अगस्त माह के अंत तक पूरा कर दिया जाएगा।
इसी क्रम में एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि निर्माणाधीन थाने का निरीक्षण किया गया और यहाँ के जो कार्य करने वाले ठेकेदार हैं उनसे वार्ता की गई है। उनके द्वारा कुछ समय सीमा में कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया गया है, जिसके तहत हमारे द्वारा जो भी संभव सहयोग होगा वो दिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि समय अवधि में ही निर्माण कार्य पूरा किया जा सके। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। स्वागत है। बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। पुलिस आपके द्वार चौपाल में स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा थाना गोरखनाथ पर और अन्य राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों द्वारा 21 थानों पर पुलिस चौपाल शिविर का आयोजन कर फरियादियों की समस्या सुनी गई और मुकदमे से संबंधित वादी को सुना गया तथा उनके मुकदमों में विवेचना कर रहे विवेचकों द्वारा गवाहों के बयान के आधार पर जल्द से जल्द न्याय संगत मुकदमों का निस्तारण करने का निर्देश एसएसपी द्वारा दिया गया। गोरखनाथ में मेरे द्वारा पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार से जनपद के समस्त थानों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जाकर पुलिस चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान थाने का रखरखाव, कार्यालय का रखरखाव, हमारे कर्मचारियों की सुनवाई के साथ साथ जो आईजीआरएस के और जो मुकदमों के वादी हैं उनकी भी सुनवाई की जा रही है और जो उसमें संभव कार्रवाई है वो मौके पर की जा रही है। जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत तालाबों के सुंदरीकरण के लिए चलाए जा रहे अभियान में शोहरतगढ़ ब्लॉक में 6 तालाब चिन्हित किए गए हैं। चिन्हित इन 6 तालाबों में से एक तालाब को शोहरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा ने गोद ले लिया है। विकासखंड शोहरतगढ़ के ग्राम पंचायत आज्ञा में स्थित इस तालाब का विधायक विनय वर्मा ने भूमि पूजन और शिलान्यास किया। विधायक विनय वर्मा ने इस तालाब में फावड़ा भी चलाया, साथ ही मिट्टी निकालकर कुछ दूर ले जाकर फेंका भी। इस अवसर पर विधायक विनय वर्मा ने कहा कि अमृत सरोवर निर्माण योजना के तहत इस तालाब को उन्होंने गोद लिया है और इस तालाब का सुंदरीकरण और इसको दर्शनीय स्थल बनाने के लिए वे हर तरह का प्रयास करेंगे। विधायक ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि शोहरतगढ़ के आज्ञा का ये तालाब पूरे प्रदेश में सुंदरीकरण के मामले में प्रथम स्थान पर रहे और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लोगों को इस तालाब का उदाहरण दें। उन्होंने कहा कि इस तालाब को अच्छे से अच्छा बनाने में किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये योजना है ये पूरे प्रदेश के लिए है और आज मेरे मंडल से स्टार्ट हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने वीडियो साहब का और अपने सारे प्रधान जितने भी यहाँ के लोग मौजूद लोग हैं। यहाँ जो हम लोगों ने मेहनत करवा रहे और करेंगे और जो यहाँ ईमानदारी से होगा, यहाँ 1 रुपये की बेईमानी नहीं होगी कोई भी अधिकारी। इसमें हम लोग चाह रहे हैं, देखिए आप खुद भी स्वयं देखिए, यहाँ तीनों साइड जो मुझे बताया गया है और जो हमने निरीक्षण कर रहे हैं, ये सारे वॉल रिटेनिंग वॉल और सीढ़ी मतलब लाइटिंग, यहाँ पर पानी, यहाँ पर नाव मतलब ऐसा बनाएंगे। आप इसको इतना विश्वास करके मानिए, उत्तर प्रदेश में सबसे सुंदर हमारा अमृत। सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाने की पुलिस एसओजी सर्विलांस की टीम को सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने एक 12,000 के इनामी शातिर अपराधी को पकड़ा है, जो कि अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर चोरी को अंजाम देता था और फिर चोरी के रुपए से अय्याशी करते थे। पकड़े गए अपराधी के पास से एक मोटरसाइकिल, एक 12 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 17,625 रुपए नकद, इसके अलावा सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा महिला को सामने नहीं लाया गया, लेकिन हर चोरी में महिला की भूमिका अहम रहती थी।
महिला नगर के मोहल्लों में रेकी करती थी और ऐसे मकान जिनके मालिक कुछ दिनों के लिए बाहर जाते थे, ये चोर उसी घर को अपना निशाना बनाते थे। अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि पकड़े गए अपराधी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। बता दें, पकड़े गए अपराधी के खिलाफ अन्य जिलों में विभिन्न थानों में 28 मुकदमे दर्ज हैं। पर सिद्धार्थनगर की पुलिस टीम एसओजी प्रभारी शेषनाथ और अमित हैं सर्विलांस प्रभारी, और उप निरीक्षक ये जेल रोड चौकी प्रभारी शशांक और तहसीलदार सिंह हमारे प्रभारी निरीक्षक, ये संयुक्त टीम के द्वारा एक गैंग को आज पकड़ा गया है जो कि बंद घरों में चोरी करता था जाकर के एक गैंग। इसका जो ये गैंग लीडर है ये मोहम्मद रईस है। ये 12,000 रुपये का इनामी अपराधी है जनपद सिद्धार्थनगर का, और ये किराए से यहाँ पर रहते थे। बंद घरों की ये रैकी करते थे और जाकर के रात में वारदात को अंजाम देते थे। इनको आज सुबह कठौआ पुल के पास से इनकी गिरफ्तारी की गई है। आमतौर पर लोग थानों में पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं होते हैं। अक्सर पुलिस के खिलाफ शिकायतें होती रहती हैं। कभी पुलिस तहरीर लेकर रिपोर्ट दर्ज नहीं करती तो कभी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई ने थाना कैंट पर सभी विवेचकों के साथ बैठक के दौरान दिशा निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और निराकरण का भरोसा दिलाया जाए। भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बड़ी सिंपल चीज है, बिल्कुल सही कह रहा है वो। बैंक से पूछो उसके खाते में पैसा गया कैसे, जिसने भी चेक किया है, चेक की कॉपी होगी बैंक के पास, फोटोकॉपी रखता है बैंक की है, रखता है। कि आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। पूर्वांचल में वैसे तो बनारस, फैजाबाद, लखनऊ और गोरखपुर ये वो शहर हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत बड़ी मंडियां होती हैं, लेकिन ठीक बगल में गोरखपुर और फैजाबाद के बीच में कह लीजिए या गोरखपुर से सटा संत कबीर नगर जनपद का बरदहिया बाजार जो होलसेल की बहुत बड़ी मंडी है। और इसमें जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि बिहार और नेपाल तक के व्यापारी यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेंज मिलता है और रेंज के साथ साथ कीमतें बहुत ही सस्ती होती हैं। सही लगता है रेंज वेंज सब, इसलिए हम आते हैं, बराबर आते हैं। यहाँ हम साड़ी, पेटीकोट और सूट, लहंगा समझ में रेंज जितना मतलब डिजाइन समझ में आएगी हम लेके जाएंगे। बराबर हम इसी दुकान पे आते हैं क्योंकि हमें रेंज यहाँ का समझ में आता है। तो रेंज समझ में है तो कीमत तो वही हुआ ना। हाँ, रेंज जब समझ में आ रहा है तो कीमत भी समझ में आ रहा है। हाँ, फायदेमंद सही। पॉइंट वाली बात यही है कि हम यहाँ से ले जाते हैं तो हमें फ़ायदा निकलता है, इसलिए हम बराबर यहीं आते हैं। 25 साल पुरानी सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान, सर्वाधिक रेंज वाली सबसे बड़ी दुकान, बरदहिया बाजार में साड़ी और लहंगे की विशालतम रेंज, नए व्यापारियों को विशेष छूट, संपूर्ण भारत में डिलीवरी की सुविधा, 30 किलोमीटर की रेंज में फ्री होम डिलीवरी, बाहर से आए व्यापारियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था, ना बिकने वाले कपड़ों को सीमित समय में वापस करने की सुविधा, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। मेन रोड पर बरदहिया में है। मेन रोड पे बरदहिया दुकान है जी। किस चीज़ की? साड़ी की है, मैक्सी है, महिलाओं की जी। कुछ आइटम बरदहिया से भी आता है, बाकी डायरेक्ट आता है, सूरत से भी आ जाता है, मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा रेट जो है फ़ायदे से मिल जाता है। मुझे 15 साल हो गए दुकान करते। नहीं, पहले रेडीमेड था, बाद में हमने चेंज करके साड़ी और ब्लाउज, फॉल अस्तर, मैक्सी ये कर दिया। तो दर्शकों, आपने देखा ये थे होनहार होलसेलर ऋषभ कश्यप, नवदुर्गा साड़ी पैलेस। एक ही छत के नीचे सारे रेंज आपको मिल जाना है और इसी के लिए हम आप जैसा कि आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर दुकान पर कस्टमर्स की, इनके ग्राहकों की लगातार भीड़ बनी हुई है और ख़ास तौर से शनिवार से लेके
सोमवार की अल सुबह तक, यानी कि लगभग ये 72 घंटे की ये दुकानदारी लगातार हफ्ते में चलती रहती है। शेष दिनों को उन्होंने कैसे बांट रखा ये भी आपने देखा। तो ये थी नवदुर्गा साड़ी पैलेस। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।